रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिस्टर्स कैफ़े का प्रोग्राम इस्लाम सेंस उर्दू पर, और आप जहाँ कहीं पर भी हैं दुनिया में हमारा ये प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। हम आपके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं, और आप जहाँ रहें खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर करते रहें। जो कुछ भी कर सकते हैं, खुशियाँ फैला सकते हैं, अच्छा मैसेज पहुँचा सकते हैं, कोई अवेयरनेस कोई मैसेज है वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी अच्छा काम जो आपके अपने लिए तो अच्छा है ही, लेकिन दूसरों के लिए भी अच्छा है, उसका उससे किसी और को भी फ़ायदा पहुँच सकता है, उसको आगे फैलाना इस नियत के साथ कि इसका जो रिवॉर्ड है, वो दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाल्लाह आपको मिलेगा। ये एक सदका जारिया है, और सदका जारिया यही है कि आप अच्छे काम करते जाएँ, और उसका बेनिफिट जो है वो इर्द-गिर्द के लोगों को भी मिलता जाए, और इससे फ़ायदा होता चला जाए। यहाँ पर जो है वो आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि मुख्तलिफ जो डाइट स्टाइल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो जब आप चाहते हैं कि अपना वज़न कम करना, अपनी लाइफ को हेल्दी बनाना, और इस सफ़र पे निकलते हैं, इस जर्नी पर निकलते हैं, तो आप मुख्तलिफ लोग होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स आप सुन रहे होते हैं टीवी पर, और इतना सारा कुछ इंटरनेट पर मौजूद है, सोशल मीडिया से बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि जिनमें बात की जाती है डाइट स्टाइल्स पर। हम आज यहाँ पर बात करेंगे कि कौन से डाइट स्टाइल्स हैं कि जो आजकल बड़े पॉपुलर हैं, बड़े मशहूर हैं। बहुत सारे लोग उनके फ़ायदे और नुकसान आपको बता रहे होते हैं, और फिर स्पेशली जब एक नया साल शुरू हुआ है 2022, जिससे पहले जो 2 साल गुज़रे हैं 2020 और 2021, जिसमें कोविड भी था, पैंडेमिक की वज़ह से सारे लोग परेशान थे, घरों में ज़्यादा रहे थे, और फिर उसकी वज़ह से ये था कि लोगों का फ़ोकस ये रहा कि अपनी हेल्थ को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। अब 2022 हमारे सामने है, हम 2022 में हैं, और हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, हमारे पास टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं अपना वज़न कम करना, अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाना, तो हो सकता है कि रिसेंटली आपने किसी डाइट प्लान को जॉइन किया हो, या उसमें इंटरेस्ट शो किया हो। आज हम इन पर ही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर फरीहा जे, जो डायटीशियन हैं, और हमारे साथ पहले भी प्रोग्राम्स में शामिल हुई। बहुत ही मज़ा आया इनके साथ, मुझे स्पेशली इनके साथ इसलिए मज़ा आता है कि इनके जो भी जवाबात होते हैं ना, वो बहुत ही दिलचस्प मिसालों के साथ होते हैं, और साथ में अंदाज़ भी एक बहुत अहमियत रखता है। तो मैं इनको वेलकम कहूँगी अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर फरीहा जी। वालेकुम अस्सलाम एमन, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। थैंक यू सो मच। जी। फरीहा, आप हमारे साथ शामिल हैं हमारे इस शो में, और हमेशा की तरह वेलकम करने के बाद जो है मैं ये कहूँगी कि जब आप आती हैं ना, तो कोई हम इंटरेस्टिंग सा बड़ा टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं, और डाइट से रिलेटेड या फिर लाइफ़स्टाइल से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी अच्छा टॉपिक। फरीहा, जैसे कि आप जानती हैं कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आजकल, इतना ज़्यादा कुछ लोग बता रहे होते हैं, फ्रेंड्स भी बता रहे हैं, और हमारे पर इतना ज़्यादा प्रेशर है, सोशल मीडिया से भी हो रहा है। फिर हम चाहते भी हैं कि अच्छा हम स्लिम और स्मार्ट भी नज़र आएँ। हम ये भी चाहते हैं कि हम सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारें, तो हर एक की डिफरेंट अप्रोचेज़ होती हैं ना। तो इसमें समझ नहीं आता कि कौन सही बता रहा है और कौन गलत बता रहा है, और कभी-कभी ऐसा भी होता है इंसान बेवकूफ़ भी बन जाता है। तो आप क्या कहेंगी कि जब आपके पास लोग आ रहे होते हैं, तो क्या ऐसी ही सिचुएशन होती है कि कुछ बड़े परेशान हैं, कुछ बड़े कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रही हैं एमन, बहुत ज़्यादा। एक तो जैसे ही नया साल जब शुरू होता है तो थोड़ा-सा लोगों को प्रेशर भी होता है कि भई मैंने अपने आप को चेंज करना है, मैंने अपनी ज़िंदगी बदलनी है। डिफरेंट किस्म के लोगों को भी पता चल जाता है कि अब नया साल शुरू हो रहा है, लोग बदलने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको अपने डाइट प्लान्स भी बेचने शुरू हो जाते हैं, टीवी पे भी डाइट के प्रोग्राम्स आने शुरू हो जाते हैं, आप मैगज़ीन्स भी खोलें तो डाइटिंग की एकदम एक प्रेशर सा बन जाता है हर किसी पे कि अब मैंने वेट लूज़ करना है। अच्छा, और साथ-साथ वो इन्फॉर्मेशन हर कोई पहली बात तो है कि हर कोई चीज़ें बेचने के चक्कर में, तो चाहे वो सच है, झूठ है, वो बस उसको बेचे चले जा रहे हैं, लोगों को झूठ बोलते चले जा रहे हैं। और जो जो आम आदमी है, वो ब बेचारा परेशान ही रह जाता है कि मैं किसकी बात मानूँ? फलाना तो ये कह रहा था और आप ये कह रही हैं, अब आप कुछ और कह रही हैं, और बेचारे कन्फ्यूज़ ही रहते हैं। तो इस सूरत में मैं हमेशा 2-3 बातें कहती हूँ कि हमेशा ऐसी सोर्स से पूछा करें जो कि क्वालिफ़ाइड हो, जो कि प्रोफ़ेशनल हो। हाँ। हमेशा उनका पीछे बैकग्राउंड देखें, रजिस्ट्रेशन देखें, और तब आप फैसला करें, और थोड़ा-सा अपनी तरफ से थोड़ी-सी रिसर्च क्या करें। लेकिन जब आप रिसर्च भी करती हैं तो देखिए कि आप कहाँ देख रही हैं, क्योंकि आजकल गूगल पे
कुछ भी आप टाइप करें तो वो आपको नज़र आता है। तो बिल्कुल। वो भी आपको समझना है कि मैं गूगल पे टाइप किया क्योंकि भैया बहुत बड़ी दिलचस्प बात ये है भैया कि अब कोई आपको फ्रेंड मिल जाता है और वो आपसे कहते हैं कि देखो मैंने तो ये डाइट प्लान किया और फिर उसको फॉलो किया और उसके बाद जो है मुझे ये रिजल्ट्स मिले, या कोई आके बड़े गमज़ेदार अंदाज में बताता है कि ये डाइट प्लान मैंने फॉलो किया और मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, तुम हरगिज नहीं करना। तो जो भी किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस है हम उसको होर आखिर समझकर उसी को अगर करना शुरू कर दें तो हो सकता है कि वो हमारे लिए सही या गलत ना हो। जी, फ़रिया की कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, तो हम नाज़रीन यहाँ पर बात कर रहे हैं, बड़ी दिलचस्प बातचीत यहाँ पर हो रही है डाइट प्लान्स पर, और इस पर हम बातचीत कर रहे हैं कि जब हम चाहते हैं अपने लाइफ़स्टाइल को हेल्दी बनाना, और जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे हैं, स्पेशली जैसे मैंने ये बात आपसे कही कि कोविड के बाद पैंडेमिक में सब लोग इतना ज़्यादा घर पर रहे और फिर सेहत के मसाइल हुए और ये बात हो रही थी कि भई अच्छा खाएँ और अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें, तो फिर बहुत लोगों का फ़ोकस इस तरफ आया। जी, फिर आप हमारे साथ दोबारा शामिल हैं, और मैं ये आपको जो बात मैंने इससे पहले कही वो यही थी कि जो भी किसी की पर्सनल रिकमेंडेशन या एक्सपीरियंस होता है, हम बहुत सीरियस होके उसी को फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही है एमन और बात भी है आपकी आपकी दोस्त सहेलियाँ हैं और उन्होंने इतना वज़न कम किया तो आपका भी दिल करता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जी, लेकिन जी। मसला उधर ही बढ़ जाता है कि हम लोग सिर्फ़ शॉर्ट टर्म सोचते हैं। वो बि पता नहीं उस जो आपकी दोस्त है, सहेली है, उन्होंने किन-किन तरीकों से वज़न कम किया है, क्या आपको पूरी बात बता भी रही है कि नहीं भी बता रही, ये भी एक बात है। लेकिन जी, साथ में ये होता है कि उन्होंने क्या ये सोचा है कि चलो अभी 1 अगले 6 महीने तो मेरा वज़न कम रहेगा, लेकिन क्या इसके नुकसानात क्या हुए हैं, मेरी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है? क्योंकि हम हाँ, लोग तो आँखें बंद करके करने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे जिस्म पर इस पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल सोचने की आप सही बात कह है रही हैं। अमन। बिल्कुल ठीक कह रही हैं फ़रीहा, ऐसी ही बात है कि हमें समझना पहले ये चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ नुकसानदेह है। हर एक का जो है बॉडी डिफ़रेंट है, हर एक का जो है अलग निज़ाम है, तो उसके बिल्कुल। मुताबिक किसी जैसे आपने कहा प्रोफ़ेशनल से, किसी एक्सपर्ट से पूछें, उससे अपना डाइट प्लान बनवाएँ और थोड़ी-सी रिसर्च करें। लेकिन रिसर्च में भी फ़रिया यही होता है, जैसे अभी आपने कहा कि भई आपने जो है वो गूगल करना शुरू कर दिया। अब आपने 10 ब्लॉग्स और आर्टिकल्स तो पढ़ लिए हैं, लेकिन अब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप किस तरफ जाएँ। हाँ, तो बहुत ये सही बहुत सारी है। चीज़ें भैया आज हम कोशिश करेंगे कि हम ज़रा वज़ाहत से लोगों को बताएँ कि हुँ, क्या डाइट प्लान्स हैं जो बड़े पॉपुलर आजकल चल रहे हैं, और हुँ। कैसे काम करते हैं वो, पहली बात ये कि, और फिर ये कि इनका क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान भी हो सकता है इनका। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी, जैसे आजकल बहुत बात की जा रही है इंटरमिटेंट फास्टिंग पर ना, तो हुँ, इस पर आप थोड़ा-सा हमें बताएँ कि ये कैसे काम करता है? अच्छा। पहली बात है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको नहीं पता उसको मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि क्या है। ये बेसिकली रोज़ा रखने वाली बात है कि जी, आप एक मख़सूस पीरियड में आप कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते बिल्कुल, बिल्कुल। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। है है 6-1 एक किस्म के डाइट्स हैं कि 5 टू ये होता है कि 5 दिन आप सही खाते हैं और 2 दिन आप बहुत कम फाका करते हैं। हुँ। 6-1 में ऐसे होता है कि मेरा ख़्याल है कट गया है। जी, भैया आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सि हाँ, हाँ, आ रही है। 6-1 में ऐसे होता है कि 6 दिन आप बिल्कुल सही खाते हैं और 1 दिन आप बिल्कुल कुछ नहीं खाते और 16-18 में वो ऐसे होता है कि आप 16 घंटे कुछ नहीं खाते और 8 घंटे के वो मखसूस विंडो होती है, आप उसमें खाते हैं। तो हर किसी का अपना तरीका है। हुँ, इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। जब ये लोग करते हैं, तो उनको इसके रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं और वज़न भी कम होता है और लोग ये भी कहते हैं कि भई मेरा मेटाबॉलिज़्म तेज़ हो गया है और कुछ स्टडीज़ ये भी बताती हैं, स्टडीज़ तो नहीं क्लेम्स आप उसको कह सकते हैं कि इससे ज़िंदगी भी आपकी ज़्यादा उम्र भी आपकी बढ़ सकती है। लेकिन इसमें बहुत लोग के साथ ये भी होता है कि उनको थकन होती है। जिस तरह से आप रोज़े में आप देखिए ना कि आपको ज थकन होती है, आपका सर में दर्द होता है, मूड ख़राब होता है, कंसंट्रेशन वीक होती है। तो ये सारी बातें आपने सोचनी है कि इसके फ़वाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। बिल्कुल। बहरहाल वो लोगों का वज़न इससे लूज़ होता है और हुआ है। अच्छा, लेकिन पर यह 2 इसमें थोड़ी आसानी भी है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप रात के घंटे जो हैं वो तो आप सो ही रहे ना, और जब हाँ, आप कोई का खाना खा लेते हैं तो 5-6 बजे तक अगर आपने कोई अच्छा मील खाया है और थोड़ा फिलिंग भी है तो फिर आपको इतनी भूख नहीं लगती ना।
और आप हुँ। चाहें तो आप कोई कहवा वगैरह कुछ पी सकते हैं, इसमें मेरा ख़्याल है कि शायद पानी पीने की तो इजाज़त है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है पानी ये ज़्यादा आसान है निस्बतन और दीगर डाइट्स के। एवन एक बात तो मैं आपसे कहूँगी कि आसान भी है, लेकिन मैं साथ में ये कहूँ कि 12 घंटे का तो मैं वैसे भी कहती हूँ, हाँ, हेल्थ पर्सपेक्टिव से 12 घंटे आपका पेट खाली रहना चाहिए। जी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप रात को 8 बजे खाना खाते, ऐसी मिसाल दे रही हूँ, तो आपको अगला मील सुबह 8 बजे से पहले नहीं करना। तो हुँ, 12 घंटे का गैप तो वैसे भी आपको रखना चाहिए ताकि आपके सिस्टम को थोड़ा-सा टाइम मिले, क्योंकि आपकी बॉडी हर वक़्त, क्योंकि लोग कहते हैं ना रात को 2 बजे मैंने कुछ खाया, मुझे भूख लगनी शुरू हो गई, रात को 1 बजे खाया, वो नहीं होना चाहिए। तो वो तो वैसे भी हेल्थ पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो 12 घंटे का गैप देना चाहिए। हाँ, जो लोग यानी ये ठीक है। हाँ, ठीक है। और जो लोग ये यानी जो आप ये कह रही इंटरमिटेंट हैं कि जो लोग फास्टिंग करते रात को उठ के जब दिल चाहता है और बस ऐसे ही शौक में ना, हैं। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि रात को सोने से पहले वो जाके फ्रिज खोल कर देखें या किचन में जाएँ। स्पेशली फिर या मैं कहूँगी कि जो बच्चे होते हैं, जो टीनेज में भी जा रहे होते हैं, उनकी हाँ, भी बड़ी हाँ। आदत हो जाती है कि खाना टाइम पर ही खाना है और सोने से पहले जाकर जो है वो देखने कोई स्नैक्स तो नहीं है। तो उस वजह से फिर उनका वो जो 12 घंटे का गैप है वो नहीं बनता। बहरहाल कि जो लोग जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनका उनका थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। तो मेरा हमेशा कहना ये होता है जब मेरे पास मेरे क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं और मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनको 2 बातें कहती हूँ, मैं आप सबको भी आज वो कहना चाहूँगी। अगर आप ये चीज़ ज़िंदगी भर कर सकते हैं, तो फिर करें। अगर हुँ, आपकी बॉडी को सूट करता है, सस्टेनेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप 2 महीने करेंगे, 3 महीने करेंगे, उसके बाद क्या? ये हुँ, कभी आपने सोचा है? ठीक है, एक सस्टेनेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है और दूसरा ये कि वो जो विंडो पीरियड है कि जिसमें आप खा सकते हैं, आपने ये नहीं करना है कि उसमें भी चलो ये खा लेती हूँ, चलो ये छोड़ देती हूँ। उसमें फिर आपने लाज़मी ज़रूर ये है कि आपने सब खाने खाने हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स का ख़्याल रखना है, अपने फूड ग्रुप्स का ख़्याल करना है। तो फिर ये आप ही का फ़ैसला है कि आप इस तो ये 2 चीज़ें अगर आप कर सकते हैं, तो फिर मैं इतना वो नहीं करूँगी, फिर जो आपका दिल करे, आप करें। ठीक है, फ़रिया आप हमारे साथ शामिल हैं और नाज़रीन आप ये दिलचस्प प्रोग्राम देख रहे हैं। दिलचस्प इसलिए कि ऐसी बातें सुनकर बड़ी मज़ेदार लगती हैं और बहुत अच्छा लग रहा होता है और जब अमल करना होता है तो कभी-कभी मुश्किल लगता है। लेकिन नया साल है और आपने बहुत सारे प्लान अपने बनाए होंगे, तो साथ में एक हम आपके लिए गाइडलाइन भी दे रहे हैं। आज यहाँ एक आपके लिए रहनुमाई है कि अगर आप चाहते हैं और नए साल के आपके जो भी गोल्स हैं, उनमें ये गोल भी शामिल है कि आपने अपना वज़न कम करना है या आपने हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करना है, तो आज का प्रोग्राम आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप हमारे हमारे इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है और फ़रीहा से जो चाहें सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा फ़रीहा, हमने इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग पर बात की है, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये भी कह दूँ कि जो लोग ये इस चीज़ से नहीं बाज़ रह सकते कि वो रात में कुछ खाएँ, तो फिर वो ये वाली डाइट ना करें हम और इस डाइट में उनको थोड़ा-सा ये होगा कि कुछ टाइम का ब्रेक देना होगा खाने-पीने में। हाँ, हाँ और मैं मेरे आप सबसे ये जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, बेशक वो कोई डाइट कर रहे हैं, नहीं करे, वैसे भी मैं डाइट का प्रोपेगेंडा वैसे भी नहीं करती, मैं इसको इनकरेज नहीं करती। लेकिन वैसे अपनी सेहत के लिए, अपनी हेल्थ के लिए अच्छा होगा अगर आप 12 घंटे का गैप ये ना सोचते हुए कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, लेकिन 12 घंटे का गैप अच्छा होगा अगर आप करने शुरू हो गए। हाँ, हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा भैया इस वाली डाइट में मुझे ये भी बात अच्छी लगती है कि इससे ना आपको बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं ये खाना है, वो नहीं खाना, ये खाना है, वो छोड़ना है। हाँ, बस आपने अपना एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जैसे फ़ॉलो करना है, आप कह रही हैं कि रात में ना खाएँ, एक हुँ, टाइम पर खा लें अच्छे तरीके से और फिर उसके बाद रुक जाएँ और फिर हुँ, अगले दिन का इंतज़ार हाँ, करें। बिल्कुल, इस बहाने बिल्कुल। जो है वो जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? बस मैं इसको एंड में इस वाली डाइट को इस तरह से खत्म करूँ कि बहुत ज़रूरी है कि साथ में कि आप अपने पूरे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं और इसका टेंशन और प्रेशर ना लें क्योंकि बहुत सारे लोगों से इससे ईटिंग डिसऑर्डर्स भी शुरू हुए हैं। जी, ठीक है ना? तो हम वो भी नहीं चाहते। जब तक बिल्कुल। कि आप मुतमईन हैं, रिलैक्स्ड हैं और आप इसको सस्टेन कर सकते हैं, प्लीज़ तभी इसको करें वरना इसको ज़िंदगी का प्रेशर मत बनाएँ। अच्छा, सरिया जाते-जाते इस डाइट से अगली डाइट पर हम ये भी कहना चाहेंगे और मैं चाहूँगी आपसे पूछना कि जो बीच का टाइम है जिसमें आप खा रहे हैं ना, उसमें भी हुँ। ये नहीं होना चाहिए कि आप गए और आपने जो है वो बहुत सारे चिकन एंड चिप्स लेकर आ गए या बहुत सारी फ्राइड आपने जो कुछ भी खा सकते हैं, आपने कहा चलो बस मौका मिला है और मैं खा जाऊँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वही वाली बात है कि इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि कुछ भी आप करें, आपने एट द एंड ऑफ द डे आपने हेल्थी ईटिंग ही करनी है। आपने जी। अच्छा ही खाना है।
बिल्कुल, बिल्कुल और ठीक कहा आपने। तमाम डाइट्स का एंड में यही आता है कि अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट से कम खाना है, चाहे वो कोई भी डाइट हो। तो जी, अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट से कम खा रहे होंगे तभी आपका वजन कम होगा, चाहे वो कीटो डाइट हो, चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल। ठीक है, फिर ये तो बात समझ में आ गई है और मुझे खुद बड़ी इंटरमिटेंट फास्टिंग पसंद है। अब चलते हैं हम अगली डाइट की तरफ, जिसकी तरफ लोगों का बहुत रुझान होता है, कीटो डाइट पर बात करते हैं। और बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि इस पे भी प्रोग्राम करें, इस पर भी बात करें, तो मैंने सोचा कि आज हम थोड़ी-सी बात इस पे कर लेते हैं। पूरा टाइम तो हम नहीं दे सकते, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप बताना चाहें कि कैसे काम करती है, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है? अच्छा एमन, बात ये पता नहीं खांसी लग गई। अच्छा एमन, बात ये है कि बहुत फर्क है इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो में, ठीक है। जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपने देखा होगा कि मैंने कहा कि ठीक है करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, सस्टेन करना चाहते हैं ऐसा वैसा, मैंने आए बाएं शाएं फिर भी आप पे छोड़ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। हुँ, जहां तक कि कीटो डाइट का सवाल है तो एज अ डाइटिशियन, एज अ हेल्थ प्रोफेशनल, मैं उसको कभी भी इंकरेज नहीं करूंगी, कभी भी उसको अपनी गाइडेंस में शामिल नहीं करूंगी। और ठीक है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। टाइम कम है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कीटो डाइट जिसको नहीं पता वो उनको मैं बता दूंगी कीटो डाइट होती क्या है। कीटो डाइट में ऐसे होता है कि पहली तो आप जब खाने पीने का सोचते हैं तो 70 टू 70%, 70 टू 75% आप अपने खाने में सिर्फ फैट्स खा रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है। और 20 से 25% आप प्रोटीन खा रहे होते हैं और 5 से 10% आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे होते हैं। तो हुँ, जहां के हम लोग जो कि हमारी जिस्म बना हुआ है रोटी के लिए, चावल के लिए, ब्रेड के लिए, और हमने वो बिल्कुल बहुत हद तक कम कर देते हैं और हम ज्यादा बटर वगैरह खाते हैं, नट्स खाते हैं, सारा हमारा फैट्स की तरफ चला जाता है ठीक रुझान। ठीक और है। इसमें हमारी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है। हुँ, हुँ। कीटोसिस यानी कि जब हम नॉर्मल, जब हम कीटो डाइट नहीं करते, जब हम नॉर्मल डाइट करते हैं तो हमारे जो खाने से ग्लूकोज रिलीज होता है हुँ, और हुँ। उस ग्लूकोज से हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, हम चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, बात करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी काम कर रही होती है। जब बिल्कुल, हम ये छोड़ देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे जिस्म को जब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे होते, हम सिर्फ फैट खा रहे होते हैं यानी, तो हमारे जिस्म को ताकत नहीं मिल रही। हमारे जिस्म क्या करेगा? उस सूरत में हमारा जिस्म हमारी बॉडी के फैट्स को ब्रेक डाउन करने शुरू हो जाता है एनर्जी देने के लिए। हुँ, और जब फैट्स को ब्रेक डाउन करता है तो कीटोन्स रिलीज होते हैं और इस प्रोसेस को कीटोसिस कहते हैं। ठीक लेकिन उस सूरत में हमारे जिस्म को बहुत ज्यादा शदीद किस्म की मेहनत करनी पड़ती है। वैसे तो जब हम कार्ब्स खाते हैं तो मेहनत नहीं करनी पड़ती। हुँ, तो हुँ। उस सूरत में हमारी बॉडी को शदीद मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारे लोग जब ये डाइट करते हैं उनको थकन भी होती है। कीटो फ्लू इसको कहा जाता है, एक आध हफ्ता कीटो फ्लू रहता है उनको। किसी को अच्छा, डायरिया हो जाता है, किसी के सर में दर्द हो जाती है, और एक हफ्ते बाद वो बिल्कुल सही फील, उनकी बॉडी एडजस्ट हो जाती है और वो सही फील करने शुरू हो जाते हैं। तो अब देखने वाले तो कहेंगे, व्यूअर्स तो कहेंगे चलो एक हफ्ता है सख्ती ले लेते हैं, हम यही फैट्स खाते रहते हैं और जी अगर हमारा वजन कम हो रहा है तो क्यों नहीं। और बिल्कुल। एक बात आपको बताऊं एमन, कि वजन इससे कम होता है, यानी मैं इनकार नहीं कर सकती कि ये जब लोग करते हैं तो उनका वजन बिल्कुल कम होता है। बिल्कुल फरिया, मैं 1 मिनट आपकी बात काटूँगी और इस पे ही हम बात करें। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है डाइट प्लान्स के ऊपर हम बात करें। हम ये नहीं कह रहे कि कौन-सा आप करें और कौन-सा आप ना करें, और ना ही यहाँ पे कोई हम प्रमोट कर रहे हैं किसी डाइट प्लान को, बल्कि हम ये बात करें कि अगर आपके नए साल के गोल्स में ये शामिल है कि आपने अपना वज़न कम करना है या आपने अपना हेल्दी लाइफ़स्टाइल जो है उसको फ़ॉलो करना है, तो आप हमारा आज का ये प्रोग्राम देखिए। बड़ी हेल्पफुल टिप्स आपको मिलेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर फरीहा जे इंग्लैंड से, और ये बात करिए बहुत सारे डाइट प्लान्स के ऊपर, डाइट स्टाइल्स जो हैं उनके ऊपर। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और कोई सवाल अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं। जी फरीहा, आप बताइए कि आप कीटो डाइट के बारे में क्या बात करें? हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि उसके कीटो डाइट से वज़न भी कम होता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो होता क्या और फिर उसके पहले 1 हफ्ते में लोगों के साथ क्या होता है और फिर वो ठीक भी होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि हम क्यों ये ना करें। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा-सा जब इसको डिस्करेज करती हूँ, तो पहली बात है कि कीटो डाइट पे इतनी रिसर्च ही नहीं हुई, ये इतनी पुरानी डाइट है नहीं वेट लॉस के लिए। पीछे थोड़ा-सा दोबारा जाना चाहूँगी, असल में ये डाइट 1900 नई डाइट नहीं है, 1920 1920s में शुरू हुई थी
और ये एपिलेप्सी के पेशेंट्स उन बच्चों को जिनको एपिलेप्सी होती है यानी मिर्गी जो होती है, ये उनके इलाज के लिए बनाया गया था और अभी भी बच्चों का इसके साथ इलाज होता है कीटो डाइट के साथ जिनको एपिलेप्सी होती है। लेकिन वो इलाज घर में बैठे नहीं कि चलो भाई बच्चे हम करते हैं कीटो डाइट, ऐसे नहीं होता। वो भी डॉक्टर्स, जीपीज और डाइटिशियंस की बहुत स्ट्रिक्ट सुपरविजन के नीचे होता है और तब भी वो बच्चे को वो कीटो डाइट करवाते हैं और उससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लोगों को मिले हैं, बच्चों को मिले हैं। लेकिन क्या हुआ है, ये डाइट इंडस्ट्री ने उसको वेट लॉस की तरफ वो ले आए हैं। तो जब वेट लॉस का आप देखते हैं तो उस पे बहुत कम रिसर्च हुई हुई है कि आखिर को इस ये जिस्म पे इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। अभी इतनी इनफ रिसर्च है ही नहीं कि हम इस पे बात कर सकें। बहरहाल एक साइंसदान जो कि कॉमन सेंस जो भी इस्तेमाल करते हैं, जब देखते हैं कि इस हम हमारी बॉडी में क्या जा रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 70 to 75% आप फैट्स खा रहे हैं। तो हम्म। आप खुद सोचें, ये मेरे कहने की बात नहीं है, आप खुद सोचें, आप इतने ज्यादा फैट्स अपनी बॉडी में डाल रहे हैं तो आपकी बॉडी उस वक्त क्या करेगी इतने फैट्स के साथ? कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा आप लोगों को? और हम्म। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं, मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं जो बिल्कुल अच्छे भले थे और कीटो डाइट के बाद उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो सही। क्योंकि वही वाली बात है कि ये समझना कि कौन सा फैट्स खाना है वो भी आपको सुपरविजन के नीचे करना होगा, क्योंकि हेल्थी फैट्स भी होते हैं और अनहेल्थी फैट्स भी होते हैं। लोगों को पता नहीं है भाई 70 से 70 to 75% फैट खाना है, चलो जी, और घी खाओ और बटर खाओ और उनका जो है ना कोलेस्ट्रॉल जी, लेवल भैया यही बात मैं कह रही हूँ कि जो हमारे देखने वाले प्रोग्राम जो देख रहे हैं इस वक्त, वो ये अच्छी तरह से समझ लें कि हम यहाँ पर हरगिज ये बात नहीं कह रहे कि आप ये डाइट करें जरूर और कल ही से आप जो है वो बस शुरू हो जाएं, या ये डाइट आप ना करें। ये हाँ, थोड़ा सा हमें अपना कॉमन सेंस भी यूज करना होगा, हाँ, फिर किसी एक्सपर्ट, किसी प्रोफेशनल्स के पास जाना होगा, किसी डाइटिशियन के पास जाएं, उससे बात करें, डिस्कस करें, अपनी सेहत के जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करें, या इश्यूज जो आप फेस करें अपने हाँ, अपने फिटनेस के हवाले से उसको डिस्कस करें, तभी कोई सही बात आ सकती है। खुद ही बैठे बैठे एक दिन किसी दोस्त ने कह दिया, तो किसी दिन किसी फैमिली मेंबर ने कह दिया, तो एक दिन आपने कोई शो सुन लिया और सोचा कि भाई आज से तो मैंने ये काम करना है, ये हरगिज ना करें। जी, फिर यहाँ कीटो डाइट पर हमने यहाँ पे बात की, इंटरमीडिएट फास्टिंग पर बात की, और कीटो डाइट पर मुझे यही बात समझ में आ रही है कि आपने कहा कि एज ए डायटिशियन आप नहीं रेकमेंड करेंगी कि कोई ये शुरू कर दे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कौन से ये क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसमें लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसमें लोगों की किडनीज भी अफेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स को मेटाबोलाइज़ करना होता है। लोगों को लिवर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि आपको फैट मेटाबोलाइज़ करना होता है। तो हुँ। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि आप सिर्फ फैट्स खा रहे हैं, ना आप सब्जी ज़्यादा खा रहे हैं, ना आप कार्ब ज़्यादा खा रहे हैं, तो आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो विटामिन्स है, वो कहाँ से मिलेंगे? तो उसकी डेफिशिएंसीज़ शुरू हो जाती हैं। तो कोई एक बात नहीं है कि मैंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी चीज़ें। और जी। इसमें बहुत अहम चीज़ जो कि मैं कोविड के साथ उसको मिलाना चाहूँगी, आप लोगों को पता है कि आप लोगों की कुव्वत मुदाफ़ियत, यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, 80 से 90% आपके गट में है, यानी आपके आंतड़ियों में है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में है, ठीक है? जब हम अपने गट को फाइबर नहीं दे रहे होते, यानी कि हम कीटो डाइट में बहुत कम फाइबर ले रहे होते हैं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत है, वो भी वीक हो जाती है और हम हुँ। बहुत जल्दी-जल्दी बीमार होते हैं। तो हुँ। मैं इसको कोविड के लिहाज से भी कहना चाहती हूँ, आजकल हम सब कोविड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कीटो डाइट करेंगे, आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो सकता है कि आप ज़्यादा ससेप्टेबल होंगे इन बीमारियों को खींचने में। बिल्कुल। फिर यार यहाँ पर हम ब्रेक की तरफ जाएँगे। नाज़रीन, आपने ये जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर आप सुन रहे हैं, और हो सकता है, और बल्कि हम बड़ी उम्मीद रखते हैं कि आपको आज के इस प्रोग्राम से कुछ हेल्पफुल टिप्स मिलेंगी। आप ज़रूर अपनी मर्ज़ी से और अपनी खुशी से और किसी से डिस्कस करके, किसी प्रोफ़ेशनल, किसी एक्सपर्ट से आप ज़रूर वो करें कि जो आप चाहते हैं, लेकिन ये ज़रूर समझें कि कोई भी डाइट जो आप
फॉलो करने के लिए जा रहे हैं वो कैसे काम करती है, इसके बारे में पूरी अपनी रिसर्च कंप्लीट करें और उसके बाद फिर ये इंटेंशन बनाएं कि हाँ आपने इसको फॉलो करना है। कोई भी काम जो हम अपनी लाइफ में शुरू करते हैं, अगर वो हम शुरू करें, शुरू करके फिर छोड़ दें, फिर शुरू करें, फिर छोड़ दें, तो ऑब्वियसली उससे रिजल्ट्स वैसे नहीं मिल सकते। तो आप जो भी करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। हमारा मकसद ये है कि हम आपकी रहनुमाई करें कि किस तरह से ये सारी डाइट्स जो है वो काम करती हैं। अभी हम ब्रेक की तरफ जाएँगे और ब्रेक के बाद जब हम दोबारा यहाँ पर आएँगे तो इसके ऊपर बात करेंगे और आप भी हमसे कोई सवाल कर सकते हैं। अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर बात हो रही है डाइट स्टाइल्स की, डिफरेंट डाइट प्लान्स जो हम जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं और उसका हमारी इंटेंशन यही होती है या हो जाती है कभी-कभी कि हम चाहते हैं कि वज़न कम करें अपना, हम अच्छे नज़र आना चाहते हैं और साथ में ये है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर हम सेहतमंदाना आदात जो हैं वो उनको शामिल करना चाहते हैं। हेल्दी लाइफ़स्टाइल पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और आज हमने यहाँ पर ये सोचा कि हम क्यों ना लोगों को गाइड करें, जो हमारे देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं, उनको गाइड करें कि मुख्तलिफ डाइट प्लान जो आजकल बड़े मशहूर हैं, बड़े पॉपुलर हैं, उनमें वो किस तरह से काम करते हैं, उनके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं और साथ में ये है कि आपके लिए कौन-सा बेहतर है, इस पर आप ज़रूर किसी से रहनुमाई हासिल करें। अभी हमने बात की सिस्टर फरीहा जे के साथ जो हमारे साथ शामिल हैं यूके से कि कौन-सा डाइट प्लान हो सकता है बेहतर, जिसमें कीटो डाइट पर अभी बात की गई है, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बात की गई है। अब मेरे ज़हन में एक और डाइट है फरीहा, और जिसको मुझे सुनकर ही बड़ी खौफनाक सी वो लगती है, लेकिन हो सकता है भई उसका कोई फ़ायदा हो। जो वाटर डाइट की बात मैं करूँगी आपसे, और मैं जब तक उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैं बस यही समझती थी कि इसमें हमें पानी ही पीते चले जाना है और बाकी सारी खाने-पीने की चीज़ों से हमने अवॉइड करना है। तो क्या यही है ये डाइट? किस तरह काम करती है? हाँ जी, एमन मुझे खुद ये सुन के ही हौल चढ़ते हैं कि ये कैसी डाइट है और हमारे लोगों को क्या हो गया है और करते भी क्यों हैं। और आपने बिल्कुल सही आपकी बात है कि पानी ही पीते हैं और कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं करते। और इस हद तक ये डाइट मुझे तो खौफनाक लगती है कि 24 घंटे से लेके 3 दिन तक भी लोग सिर्फ़ वाटर डाइट करते हैं, यानी कि सिर्फ़ पानी पीते हैं। अब एमन, जिस तरह से कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि थोड़ा-सा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना चाहिए। इतना असल में हम लोग एज़ अ सोसाइटी इतने ज़्यादा फ़ोकस्ड हो गए हैं कि हमने पता नहीं किसी मॉडल की तरह लगना है, यानी या हमने पतली पतंग बनना है या हमने बहुत पतला बनना है कि हम उसको इन चीज़ों को हम इम्पोर्टेंस ही देना छोड़ दें कि ये एक कॉमन सेंस है कि मैं सिर्फ़ पानी पी रही हूँ 3 दिन तक, मेरे जिस्म में अंदर क्या हो रहा होगा। ये किसी स्पेशलिस्ट को भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा-सा अपना दिमाग इस्तेमाल करें तो आपको खुद पता होगा कि क्या हो सकता है आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी, कितनी डेफिशिएंसीज़ पैदा हो सकती हैं। और मेरा तो ये ख़्याल है कि इससे तो आपको बहुत ज़्यादा ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ आप जाएँगे, क्योंकि 3 दिन बाद जब आप दोबारा खाना शुरू करेंगे, आप तो पागल हो जाएँगे। खा-खा के पागल हो जाएँगे। तो फिर आपको स्ट्रेस होगी कि भई मेरा तो वज़न ज़्यादा हो गया है। तो ये डाइट बिल्कुल मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप इससे दूर भागें, और अगर कोई कर रहा है तो प्लीज़ उसको मना करें और ये सोचें कि सिर्फ़ पतला लगना ही सिर्फ़ एक ही सही नहीं है, हेल्थ की तरफ भी तो रुझान करें और ये सोचें कि इसके बाद क्या होगा? 3 दिन बाद मैं कर लूँगी तो फिर इसके बाद क्या होगा? अच्छा फरिया, इसका मुझे लगता है इसका रीज़न ये भी है कि जो हम अचानक से एक दिन होता है जिस दिन हम जोश में आते हैं और हुँ, ये डिसाइड करते हैं कि बस कल से, जैसे आपने कहा कि हमें कोई हुँ, पतली पतंग नज़र आना है या हमें बिल्कुल ही एक स्मार्ट बनना है, तो हाँ, हमने आज ये डिसाइड किया कि भाई खाना-पीना ख़त्म। और ये तो हुँ, ऐसा मुझे तसव्वुर आ रहा है कि कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जिस जगह पर आपके पास सिर्फ़ पानी ही हो ज़िंदा रहने के लिए और हुँ। आप पानी ही पिए चले जाएँ, कोई खाने-पीने का ऑप्शन ही ना हो। लेकिन ये तो ये बात है कि आप खुद सब चीज़ें अपने लिए जो है वो उनको वो कर लेते हैं कि नहीं, मैंने तो खाना ही नहीं है, सिर्फ़ पानी पीना है। तो ये एक तो नेमतों की भी नाशुक्री हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए एमन जिनकी आप बात कर रही हैं, देखिए वो बेचारे तो मतलब उनको प्रॉब्लम है, उनको खाना नहीं मिल रहा।
तो हम लोग वही वाली आपकी बात है कि कितनी नाशुक्रेपन की बात है कि हमारे सामने सब कुछ पड़ा हुआ है और हम फिर भी वो नहीं खा रहे हैं। आपने वज़न कम करना है, आप सोच समझ के, आप भूख रख के खाएँ, आप थोड़ा खाएँ। आप अपने आप को ये समझाएँ कि ठीक है, मैं मीठी चीज़ें, तली हुई चीज़ें नहीं खाऊँगी, मैं एहतियात करूँगी। लेकिन बिल्कुल खाना छोड़ देना और सिर्फ़ पानी पीना, भई ये कहाँ की ये तो गलत है ना। बिल्कुल। अच्छा, इससे हम आ जाते हैं फरीहा, इस पर के स्मूथी डाइट, इस पर भी बड़ी आजकल बहुत सारे लोगों से स्मूथी डाइट हुँ, की बात भी सुनने को मिल रही है। डाइट के वैसे तो ऐसे-ऐसे दिलचस्प नाम हैं कि उनको बिल्कुल। सुनकर ही दिल चाहता है दूर ही से आगे हाँ। चले जाओ, उनकी तरफ ना देखो। लेकिन आप क्या बताएँगी, स्मूथी डाइट क्या है? हाँ, इवन इसमें ये है कि अगर आप देखिए स्मूदी डाइट भी है, मुख्तलिफ जूस डाइट्स भी हैं और डिफरेंट लोग ये जूस बेच भी रहे हैं कि हमारा जूस लो, हमारी स्मूदी। कुछ लोग घर में भी बना रहे हैं, ऑनलाइन चेक करते हैं तो स्मूदीज़ करते हैं। कुछ लोग ये जूस बेच रहे हैं। बनाना डाइट भी है और एग डाइट भी है और ये तो आप हम तो इस पे बात करते ही चले जा सकते हैं। जी, जी। स्पेसिफिकली जब आप स्मूदी डाइट की बात करें और जूस डाइट की बात कर रही हैं, थोड़ा-सा मैं इसमें थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जो जूस वग़ैरह जो कि ये बेचते हैं लोग, प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वो जब ये जूस बनाते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि आपको उसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स मिलें। तो जब मैं कहती हूँ कि वो विटामिन्स की डेफ़िशिएंसी, तो वो कोशिश करते हैं कि उसमें तमाम विटामिन्स हो ताकि आपको विटामिन की डेफ़िशिएंसी ना हो। लेकिन क्या यही एक चीज़ रह गई है, सिर्फ़ विटामिन डेफ़िशिएंसी के बारे में हमने सोचना है? खाने का जो ज़ायका होता है, आप सिर्फ़ सुबह, दोपहर, शाम सिर्फ़ जूस ले रहे हैं, आपको फाइबर नहीं मिल रहा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आप आप एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुज़ार रहे। क्या ये सही है? ये आपको आपको ये वो जज करना है। और दोबारा ये बात सोचनी है कि जूस डाइट अगर आप ज़िंदगी भर कर सकते हैं तो फिर तो ठीक है, सही है। लेकिन अगर आप 1 महीने बाद आप अपनी जूस डाइट बंद करते हैं और दोबारा से शुरू करते हैं तो फिर क्या होगा? हुँ। बहुत औक़ात जब आप इस किस्म की जूस डाइट करते हैं, स्मूदी डाइट करते हैं, ये तमाम जो डाइट्स आप करते हैं, उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज़्म भी बिल्कुल स्लो हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत कम मिकदार में खाना मिल रहा होता है और आपकी बॉडी उसी कम खाने में ज़िंदा रहना सीख लेती है। जी, और जी। फिर जब आप उसको ज़्यादा खाना 1 महीने बाद देना शुरू करते हैं, तो वो एकदम मोटापे की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसको तो आधी आदत होगी उस कम खाने में हाँ, ज़िंदा रहने की। और आप उसके ऊपर अब नॉर्मल खाना खा रहे हैं एकदम। जी, जी। अच्छा फ़रीहा, मैं ये चाहूँगी कि इस पर भी बात करें हम कि आपने जैसे कीटो डाइट की भी बात की, तो उसमें भी ये था कि लो कार्ब थी और नहीं आप ले रहे थे कार्ब। लेकिन ये कि इसके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं कि जो रोटी-चावल खाना छोड़ देते हैं और नहीं, यानी इस तरह की उनको रिकमेंडेशन मिलती है किसी भी फ्रेंड से या फैमिली मेंबर से कि नहीं, बिल्कुल कोई कार्ब लेने। तो इसके बारे में भी हम फ़रीहा से बात करेंगे। नाज़रीन, आप जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यकीनन इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा और बहुत सारे और टॉक शोज़ आ रहे होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे इर्द-गिर्द मौजूद है, जिससे हमें पता चल रहा होता है कि कौन-सा डाइट प्लान जो है वो बहुत सारे डिफरेंट डाइट प्लान्स की तरफ हमें लेकर आ रहे होते हैं लोग और उनकी प्रमोशन हो रही होती है। हमने आज यहाँ इस प्रोग्राम में ये लर्न किया है कि आप जो है अंधाधुंध किसी की तरफ भी मत जाएँ। अचानक से ये डिसीज़न ना लें कि कल मैंने अपनी लाइफ़ को चेंज करना है। ये अच्छी बात है कि हम अपनी ज़िंदगी में ये वक़्त लाएँ और हमारे सामने ऐसा टाइम आए कि जिस टाइम पर हम सोचें कि हमने कोई ना कोई पॉज़िटिव चेंज अपनी लाइफ़ में लाना है। लेकिन जो वो पॉज़िटिव चेंज हम लाने का इंटेंशन बनाएँगे, उसका इरादा करेंगे, उसका रिज़ल्ट एक दिन में नहीं आएगा, बल्कि उसका रिज़ल्ट आने में कुछ वक़्त लगेगा। तो मुस्तक़िल मिज़ाजी के साथ और तहम्मुल के साथ हम उस चेंज को देखने के लिए, उस तब्दीली को अपने सामने उसका रिज़ल्ट देखने के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। एकदम से फ़ैसला करना, फिर उसका नतीजा जो है वो अगले ही दिन देखने की कोशिश करना और अगर हमें नतीजा नहीं नज़र आता, तो फिर हम मायूस हो जाते हैं, फिर हम वापस अपने पुराने रूटीन की तरफ पलट जाते हैं। तो यही आज के इस प्रोग्राम का मकसद भी है कि हम ये बात समझें कि बहुत सारे जो डिफरेंट डाइट प्लान हैं, वो किस तरह से काम कर सकते हैं और उनका क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकता है। आज के प्रोग्राम में हमने बात की है कीटो डाइट पर, इंटरमिटेंट फास्टिंग पर, वाटर डाइट के ऊपर, स्मूदी डाइट के ऊपर, ये सारी बात हम कर रहे हैं। फिर आप हमारे साथ दोबारा शामिल हैं, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कीटो डाइट में भी हम अपने कार्ब्स को थोड़ा वो कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अ, वैसे बहुत सारे लोग रोटी-चावल खाना छोड़ देते हैं, लोग कार्ब डाइट डाइट की तरफ चले जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी?
रोटी रोटी चावल मैं कभी भी आपको नहीं एडवाइस करूँगी कि आप छोड़ें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसा फूड ग्रुप है जो कि आपको एनर्जी देता है। हमारी बॉडी का फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स ही है। हमारे ब्रेन का यानी कि हमारे दिमाग का जो फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो चाहता है कि उसको ग्लूकोज मिले, ठीक है? और उसका ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? उसको ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा, यानी कि रोटी, चावल, ब्रेड, पास्ता, आलू, ये तमाम चीजें। तो इनको ना खाना आप अपने जिस्म के साथ जाती कर रहे हैं। आप कुन ज़हन भी हो सकते हैं, आप चीजें भूलना भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं मिल रही। तो कभी भी मैंने कब अगर आपने वजन कम करना है तो आप बिल्कुल। फ़रिया हमारे साथ शामिल हैं, इनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, अभी दोबारा हमारे साथ शामिल होंगी। लेकिन ये वाली बातें नाज़रीन, जो ये सारी बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं कि हर एक अपनी लाइफ़ में चाहता है ना कुछ न कुछ चेंज लेकर आए, कोई ना कोई बेहतरी लेकर आएँ, और वज़न बढ़ जाना जो है वो बिल्कुल भी सही अलामत नहीं है, और बहुत सारी और ख़राबियों का आगाज़ साबित हो सकती है। इसीलिए बहुत सारे लोग, जब वो समझते हैं अपनी लाइफ में ऐसा कोई ऐसा पॉइंट आया है कि जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, अब मैंने वज़न कम करना है, तो उस टाइम पर फिर मुख्तलिफ लोगों से हम मशवरे कर रहे होते हैं, और जिसके ऊपर हमें ट्रस्ट होता है, उसका कोई अगर पर्सनल तजुर्बा है, कोई ज़ाती उसका तजुर्बा है, तो उसको वो हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है। हम सोचते हैं कि हम भी वही कर लेते हैं, तो हमें भी शायद वैसे ही फ़ायदा हो जाए। लेकिन चूँकि हर एक का जिस्मानी निज़ाम मुख्तलिफ है, हर एक का बॉडी जो है टाइप डिफरेंट है, तो इसलिए हो सकता है कि जो चीज़ किसी दूसरे के ऊपर जिसने काम किया है, वो आपके ऊपर उस तरह काम ना करे और फिर आपको मायूसी हो। तो यहाँ पर यही बात है कि थोड़ी-सी रिसर्च ज़रूर करें, और किसी ऐसे फ़र्द से, किसी ऐसे पर्सन से ज़रूर जो है वो कंसल्ट करें कि जो अपनी फ़ील्ड में माहिर है। कभी हमें कोई जिस्मानी बीमारी हो जाए, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर हम किसी के सिर्फ़ तजुर्बे से ही फ़ायदा उठा के कोशिश करें कि अपनी जिस्मानी बीमारी को बेहतर बना दें, तो कभी-कभी हमें इससे भी रिज़ल्ट ठीक नहीं मिलता। तो जो जिस फ़ील्ड का है, अगर आपने वज़न कम करना है, आपने अपना हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करना है, तो आपको फिर किसी डायटीशियन के पास ज़रूर जाना चाहिए और उससे मालूम करना चाहिए, उससे डिस्कस करना चाहिए, या अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करें और ये चीज़ मालूम करें कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है। जी, फ़रिया आप हमारे साथ शामिल हैं, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, फ़रिया, और भी बहुत सारी डिफरेंट डाइट्स हैं, जैसे वीगन डाइट है या वेजिटेरियन डाइट है। इस पर भी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मुख्तसर हमें ज़रूर बताएँ। हाँ जी, वीगन डाइट और वेजिटेरियन डाइट का ये है कि कभी-कभार ज़रूरी नहीं है कि ये लोग वेट लॉस के लिए ही कर रहे हों, ठीक है हुँ, ना? इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। वेजिटेरियन और वीगन डाइट रिलिजियस रीज़न्स की वज़ह से भी कुछ लोग करते हैं। कुछ लोग आजकल एनवायरनमेंट कॉन्शियस हो गए हैं, तो वो चाहते हैं कि अपनी अपने अपने दुनिया का, अपने अपने एनवायरनमेंट का ख़्याल करें, तो वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेरियन डाइट और वीगन डाइट करें। वेजिटेरियन और वीगन डाइट में ऑब्वियसली आप गोश्त, वेजिटेरियन में तो आप फिर भी दूध दही लेते हैं, लेकिन जो वीगन डाइट फॉलो करते हैं वो दूध दही हर किस्म की चीज़ जो कि एनिमल सोर्स से आ रही हो वो खाना पीना बंद कर देते हैं। तो हुँ, अब इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स ऐसे आए हैं कि चूँकि वो गोश्त वगैरह नहीं ले रहे होते, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं, लोगों के खुद ब खुद वज़न भी कम करने होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वेज सब्जियाँ वगैरह तो वैसे भी लो इन कैलोरीज़ होती हैं। तो इसके नताइज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन इसमें फिर वही वाली बात आ जाती है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी कभी-कभार हो जाती है। बहरहाल जो लोग बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन और वीगन डाइट को फ़ॉलो करना चाहते हैं, वो बिल्कुल अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। थोड़ी-सी गाइडेंस, वही वाली बात है जो मैं बार-बार उसको लेकर आ रही हूँ कि ज़रूर आप हेल्प लें किसी रजिस्टर्ड डायटीशियन से, न्यूट्रिशनिस्ट से या जीपी से। अगर आप इस किस्म की डाइट करना चाहते हैं तो ज़रूर रुजू करें, क्योंकि ये डाइट आपकी कंप्लीट हो सकती है, अगर आप इसको सही तरीके से प्लान करें। क्योंकि कभी-कभार जब आप वीगन या वेजिटेरियन डाइट फ़ॉलो करते हैं, तो आपको सही वाला प्रोटीन नहीं मिल रहा होता, आपको आयोडीन की कमी हो सकती है, आपको सेलेनियम की कमी हो सकती है, आपको बी विटामिन्स की कमी हो सकती है, बिलख़सूस विटामिन बी12 की कमी हो सकती है। तो लेकिन अगर आप इसको प्लान करेंगे, ऐसे हाँ, वेजिटेबल खाने हैं जिससे आपको ये मिल सकता है, लेकिन प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है इसमें। बिल्कुल, प्लानिंग तो हर चीज़ में ज़रूरी है फ़रीहा, और फ़रीहा, अक्सर मैं आपसे भी जब डिस्कस करती हूँ इस टॉपिक को, ये टॉपिक बड़ा मज़ेदार भी है और बड़ा दिल से करीब भी होता है इंसान के जब वो चाह रहा होता है।
तो आप ये बात कहती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई डाइट प्लान फ़ॉलो किया जाए, बल्कि कुछ मुस्तक़िल मिज़ाजी से कुछ आदात को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें ये प्रॉब्लम होता है फ़रीहा कि अब किसी का वज़न बढ़ गया है, जो भी रीज़न्स थे उसके, बहुत बेतवज्जो रही, इग्नोर किया, नहीं तवज्जो दी, अब वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब ये बात समझ में आती है कि आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करें और कंसिस्टेंट रहें अपनी हैबिट्स में, लेकिन साथ में आपको लगता है कि नहीं, अभी मैंने ना वज़न तो कम से कम 10 केजी कम करना है, 15 केजी कम करना है। तो आपका क्या ख़्याल है कि क्या जो लोग चाहते हैं ज़िंदगी में अच्छी आदत को अपनाना, तो पहले वो कोई क्रैश डाइट करके वज़न कम करें और फिर उसके बाद वो मुस्तक़िल एक कुछ आदत ज़िंदगी में शामिल करें? बहुत अच्छा सवाल है एमन। पहली बात तो ये कि हाँ, आपकी वाली बात कि अगर वो शुरू से ही अपना हेल्थी लाइफ़स्टाइल रखते तो कभी उनको इतना वज़न का प्रॉब्लम होता ही नहीं। लेकिन बहरहाल अब जब वज़न ज़्यादा हो गया तो अब क्या करें भई, क्रैश डाइट करें और फिर दोबारा से हेल्थी ईटिंग की तरफ आना शुरू हो जाएँ। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी। जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है वो बहुत इम्पेशेंट होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा भई 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीनों में, 4 महीनों में हमारा वज़न बिल्कुल कम हो जाए। फिर हम नहीं, नहीं, एक दफ़ा कम हो जाएगा ना तो फिर हम हेल्थी ईटिंग शुरू कर देंगे, ये कहना होता है उनका। उनको बहुत ज़्यादा पेशेंस का इस्तेमाल करना होगा। उनको साल, 2 साल ये लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करना होगा। बिल्कुल क्रैश डाइट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसी 1 साल, 2 साल में एहतियात से खाएँ, कम खाएँ, तेल वाली चीज़ें ना खाएँ, मीठी चीज़ें ना खाएँ, एक्सरसाइज़ का इस्तेमाल करें, अपना स्लीप पैटर्न ठीक करें, पानी का इस्तेमाल करें, स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करें, आहिस्ता-आहिस्ता आपका वज़न कम होगा। जल्दी मत करें, क्योंकि डाइट्स जो होती हैं वो होती ही उनके लिए हैं कि जो कि जल्दबाज़ी का काम करना चाहते हैं। और हुँ, जल्दबाज़ी का काम आपको पता है सही नहीं होता। उस वही वाली बात है कि जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, वो जल्दबाज़ी के चक्कर में ये डाइट्स करते हैं और हुँ, उनको नज़र भी आ जाते हैं रिज़ल्ट्स। लेकिन जिस तरह से मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी आपसे कहा कि जब ऐसे होता है, तो जब वो दोबारा नॉर्मल खाना शुरू करते हैं, तो उन बेचारों का तो वज़न पहले से और भी ज़्यादा हो जाता है। तो दे हैव हुँ। टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल और उन्होंने लाइफ़स्टाइल को ही अपनाना है, हेल्थी लाइफ़स्टाइल को ही अपनाना है और थोड़ा-सा पेशेंस का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। अच्छा फ़रिया, इसका एक रीज़न मुझे ये भी लगता है कि अगर वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आप अचानक से इतना परेशान हो के फिर जब कोई डाइट को फ़ॉलो करें और अगर बहुत ही वज़न ज़्यादा है और उस डाइट का वो रिज़ल्ट ही नहीं आया, तो फिर हाँ, क्या होता हाँ। है, इंसान और मायूस होके पिछले ही अपनी जो उसकी पास्ट है उसी की तरफ वापस लौट जाता है, वही सारी हैबिट्स वापस आ जाती हैं और आप जो है ना डिप्रेस भी हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और इसीलिए मैं बार-बार, आपने नोटिस किया होगा, मैं बार-बार ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात कर रही हूँ, स्ट्रेस और डिप्रेशन की बात कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद उनको नाम नहीं पता कि ये मुझे क्या हो गया है, ये मुझे ईटिंग डिसऑर्डर है, मुझे क्या है, मुझे मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम, लेकिन वो उसको प्लेस नहीं कर पाते। मेरे पास मेरे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत परेशान होते हैं, अजीब-अजीब उनके खानों के हैबिट्स शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनको खुद भी पता नहीं होता कि असल में उनको ये प्रॉब्लम शुरू हो गया है इसी वजह से। जैसे एमन आपने कहा कि उनको वो वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते जिस तरह से उनकी सहेली को मिले होते हैं। हाँ। आपको मैं एक बात बताऊँ, स्टडी हुई हुई है, बहुत सारी स्टडीज़ हुई ट्विन्स पे, और 2 ट्विन्स उसी तरह से खाएँगे, उसी तरह से पिएँगे, उसी तरह से एक्सरसाइज़ करेंगे, लेकिन एक का वज़न कम नहीं होगा और एक का होगा। तो हर किसी की बॉडी बिल्कुल डिफरेंट है। तो बिल्कुल। किसी के आपकी फ्रेंड सहेली ने किया और आप भी वही करें तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वही रिजल्ट्स मिलें। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा, और एक ये भी बात है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ फरीहा, कि आपका जो हो गया, जो कुछ गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, कोई आपने इग्नोर कर दिया, तो वो तो हो गया। अब हुँ। आगे बढ़ने वाली बात है, क्योंकि अगर हम सिर्फ़ वो सोच-सोच कर रिग्रेट ही करते रहेंगे और इसी बात पे अफ़सुर्दगी से बैठे रहेंगे कि अब ये हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि बस अब मुझे कल के दिन में ही कोई दिल का दौरा पड़ जाए या अचानक से शुगर हो जाए, या बहुत सारे जो वर्स्ट फेयर्स जो हमारे होते हैं, वो सोच-सोच के हम कुछ करने के बजाय सोच के डरते रहते हैं। यही बात है। अच्छा फ़रिया, एक और चीज़ की तरफ मैं आऊँगी कि जो लोग, ऐसा होता है कि परेशानी के वजह से कोई अचानक क्रैश डाइट शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग दूसरों को परेशान भी बहुत ज़्यादा करते हैं ना, कि एकदम हम इस तरफ आ जाते हैं कि अच्छा तुम ऐसे लग रहे हो और तुम तो पहले, तुम्हारा तो वज़न नहीं था ऐसा, अब तो अचानक बढ़ गया। तो इस पर भी आप क्या कहेंगी कि दूसरों की बातों की फ़िक्र करने के बजाय अपनी सेहत की फ़िक्र करें? पहली बात तो ये है कि एमन, ये हमारा एक बहुत ही मसला है हमारी सोसाइटी में, और ये वर्ल्ड वाइड है, सिर्फ अपने लोगों में नहीं, हमारी पूरी सोसाइटी में मसला बन गया है कि हम बहुत ही बेझिझक लोगों को रिमार्क्स देते हैं कि बड़ी मोटी लग रही हो, बड़ी पतली लग रही हो, भाई वजन तो बड़ा कम किया है। अ, तारीफ करना अब सिर्फ फिजिकल लुक्स पे ही आ गई है।
कभी कोई ये नहीं करता कहता कि भई मुझे तुम्हारी कंपनी बड़ी अच्छी लगती है, मुझे तुम्हारे साथ बैठना अच्छा लगता है, तुमने जो फलानी बात की थी उसका बड़ा मज़ा आया। हुँ, हमारे लोगों ने तारीफ़ बिल्कुल जोड़ दी है फिज़िकल अपीयरेंस पे। तो ये बात एक तो ये कि हमें ये स्टॉप करना चाहिए, बस अब इस पे लोगों को, क्योंकि हर किसी क्या पता जो अगर मोटा भी उसको अपना आप मोटा अच्छा लग हुँ, रहा हो, बता रहे हो कि भई मोटी लग रही हो, मोटी लग रही हो, उसको ध्यान में आया ही नहीं होगा, लेकिन हम उसके ध्यान में ले आते हैं ये बात कि भई तुम बड़ी मोटी लग रही हो, वो खुश होगा अपने में। तो पहली तो मेरी उन उन लोगों से प्लीज़ दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप लोगों पे कमेंट्स करना छोड़ दें, फिज़िकल एट्रिब्यूट्स पे कमेंट करना छोड़ दें, उनकी और तरीके से तारीफ़ करें। अगर आप तारीफ़ करना चाहते हैं तो और तरीकों से तारीफ़ करना प्लीज़ शुरू करें। अच्छा, दूसरी मैं ये बात करना चाहूँगी, जो लोग जिन लोगों पे ये गुज़रती है, मैं दोबारा से कहूँगी, मेरे पास ऐसी बहुत ज़्यादा जवान-जवान लड़कियाँ आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होती हैं, सिर्फ़ इसी वज़ह से। एक लड़की बेचारी 6 महीने से घर से बाहर नहीं निकली थी, क्योंकि उसको ये डर था कि उसको कोई उसको फूफी की बेटी या उसको मामू का बेटा या कोई कोई कुछ कह देगा कि भई तुम क्या मोटी बन गई हो, बिरयानी प्लेट में ज़रा और डालो, क्या तुम्हारे लिए तो तुम्हें तो ज़्यादा खानी चाहिए। तो वो बेचारी कम घर में ही दुबक के बैठ गई। तो मैं उन उन ख़वातीन से, उन मर्दों से, जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है, कि आप अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें कि आप जिस तरह से भी हैं, आप अपने से कम को देखें और आप ये देखें कि आप अपने पॉज़िटिव्स देखें और देखें कि अल्लाह ताला ने आपको क्या दिया है, ना कि क्या नहीं दिया। हुँ, आप ये सोचिए कि आपकी बॉडी आपके लिए क्या-क्या करती है। आप चलते हैं, फिरते हैं, आपकी डाइजेशन हो रही है, आपकी बॉडी आपके लिए हर वक़्त काम कर रही है और आप उसी को लिफ्ट नहीं करा रहे, आप उसी को कोस रहे हैं। जो कि आपके लिए इतने पूरी एक फैक्ट्री है, पूरी एक इंडस्ट्री है आपकी बॉडी में, कि जो कि आपका हार्ट बीट चल रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा है। आप उसका शुक्र अदा करें और लोगों की बातें प्लीज़ सुनना छोड़ दें। आप बिल्कुल। मुझे ये बताएँ, आपके बच्चे आपसे मोहब्बत करते हैं इसलिए कि आप पतली हैं, या इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि आप उनकी माँ हैं? मोटे-पतले से किसी का प्यार खत्म नहीं होता, किसी की रिस्पेक्ट खत्म नहीं होती। तो प्लीज़ इन चीज़ों से आप प्लीज़ बाहर निकल आएँ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात की है फ़रीहा आपने और बहुत ही पॉज़िटिव मैसेज है। ये चीज़ ज़रूर हो कि इंसान को खुद अपने बारे में आगाही हो कि अगर वो कोई ऐसी गैर सेहतमंदाना आदात की तरफ है, कोई ऐसे एडिक्शंस उसको हैं, किसी चीज़ के हवाले से वो ज़्यादती का शिकार है, तो वो ज़रूर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करे, खुद ज़रूर खुद को मैनेज करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करे। लेकिन दूसरों के बातें सुनकर आपने जो दूसरे लोगों को मशवरा दिया वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम खामख़ा में दूसरों पे तबसरे ना किया करें और अपने अंदर भी ये एतमाद पैदा करें कि कोई अगर आपके ऊपर तबसरे करने का आदी है, तो आप उनके ऊपर कान धरने के बजाय अपने ऊपर देखें कि आपको जो ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है, वो कितनी प्यारी ज़िंदगी है, वो कितना ज़्यादा आपका साथ दे रही है, उस ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा और ब्यूटी है, उसके अंदर कितने सारे रिश्ते हैं, कितनी सारी खूबसूरतियाँ हैं और उन पर फ़ोकस करें तो यकीनन वज़न कम करना तो एक अलग बात है कि ज़िंदगी को हेल्दी बनाने में, अच्छा खुश और हैप्पी रहने के लिए भी ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। जी, फ़रीहा आखिरी पैगाम क्या देंगी? बस आखिरी पैगाम यही दूँगी कि अपना फ़ोकस हेल्थ की तरफ प्लीज़ लेकर आएँ। ये ना सोचें कि मैंने मैंने इतना वज़न कम करना है, उतना वज़न कम करना है। ये सोचें कि मैं भाग सकती हूँ? क्या मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, क्या मैं इतनी ज़िंदगी मेरी होगी कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेल सकूँ, उनको पार्क लेके जा सकूँ? तो अपना फ़ोकस फ़िज़िकल एट्रिब्यूट से हटा के अपनी हेल्थ की तरफ लेके जाएँ, उस तरह से खाने-पीने के बारे में सोचें प्लीज़। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फ़रीहा आज जो बातें आपने की हैं और आप लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, ये बात आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे ऊपर तो बहुत असर किया इस बात ने कि इस चीज़ को सोचें कि जैसे आप नज़र आ रहे हैं, जैसे आपके लुक्स हैं, इस पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने के बजाय, हर वक़्त इसके लिए परेशान होने के बजाय, अपनी ज़िंदगी का सबसे पहले तो शुक्र अदा करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अभी जो पिछले 2 साल गुज़रे हैं, उनके बाद भी अगर हम ज़िंदा हैं, अगर हम अपने बारे में कुछ कर सकते हैं, तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। और फिर अपनी सेहत के हवाले से हर चीज़ की हम परवाह कर लेते हैं, हर हर एक को फ़ोकस कर देते हैं, हर एक को टाइम दे देते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत पर ज़रूर उसको प्रायोरिटाइज़ करें, उसको तरजीह दें और उसके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें। ये सोचें कि आप दौड़ भाग सकते हैं, आपके बच्चे अगर बड़े हो रहे हैं या आपके बच्चों के बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो क्या आप उनको हम इस काबिल होंगे कि हम उनके साथ खेल सकें, उनसे बातचीत कर सकें और ये जभी मुमकिन होगा कि जब हम
मेंटली और फिज़िकली जो है वो फिट होंगे, हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत बेहतर होगी। नाज़रीन, ये आज के इस प्रोग्राम का मैसेज था और यकीनन अगर आपने ये मैसेज सुना है, तो इस मैसेज से आपने ज़रूर अपने लिए कोई ना कोई फ़ायदेमंद टिप ज़रूर ली होगी। और आपको अच्छा लगेगा कि अगर आप यही टिप्स और लोगों के साथ भी शेयर करें, जहाँ पर भी जाएँ, पॉज़िटिविटी का, खुशी का इत्मीनान का मैसेज बाँटने की कोशिश करें। ये जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था, ये सदका जारिया है। अपनी सेहत को मुकद्दम रखें और सेहत को मुकद्दम रखते हुए अपनी लाइफ़ के अंदर जो भी अच्छी तब्दीलियाँ आप लेकर आ सकते हैं। आपको लगता है कि आप कोई ऐसे पॉज़िटिव चेंज लाते हैं, जिस पर आप मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ कायम रह सकते हैं, उसको कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करें। और यकीन रखें, जब आप कोई अच्छा चेंज अपने अंदर लेकर आएँगे और अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाने के लिए कोई भी काम करेंगे, तो जो आपके इर्द-गिर्द लोग मौजूद हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली के मेंबर्स हैं, आपके अपने बच्चे हैं, वो जब आपके अंदर ये चेंज आता देखेंगे, तो वो भी हो सकता है कि इंस्पायर हो जाएँ और अपनी लाइफ़ में कोई पॉज़िटिव चेंजेस लेकर आएँ। आज हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म होता है और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।